स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। फरीदाबाद में मनोहर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। विनिंग स्ट्रेटेजी में जुटी है बीजेपी। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। हरियाणा बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर फरीदाबाद में शुरू हुआ है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल ने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की है। बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री फरीदाबाद में मौजूद हैं। तो कई केंद्रीय मंत्रियों का भी फरीदाबाद में डेरा है। हरियाणा बीजेपी के सभी मंत्री प्रशिक्षण शिविर में मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं इस प्रशिक्षण शिविर में। हरियाणा बीजेपी का यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। खुद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और देखिए, इसका मकसद यही है कि निचले से निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है उस तक भी सरकार की, केंद्र की योजनाओं को पहुंचाना है, ताकि जो एक मजबूत कार्यकर्ता होता है वो जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा किए गए, उनकी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जनता को बता सके। मजबूती देनी है अपने संगठन को। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की, शहरी लोगों की पार्टी कहा जाता है बीजेपी को, अपने हर एक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का काम बीजेपी करती है। और इसीलिए यह प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व तो रहेगा ही, तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस शिविर में पहुंचेगा ताकि समझ सके, सीख सके, आगे की रणनीति पर ध्यान दे सके, विचार कर सके, पार्टी की नीतियों पर। तो आज से ये प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा और सुबह से ही हम इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, उसके बाद तमाम मंत्रियों का, विधायकों का पहुंचना जो है इसमें शुरू हो गया। और आज देखने वाली बात होगी क्या क्या सेशन आज रहते हैं इस शिविर में और आगे आने वाले 2 दिनों में क्या और खास देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें, प्रशिक्षण शिविर ये चल रहा है और हर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना है। आगे कहीं ना कहीं 2024 जो है वो निशाना है। चुनाव होने हैं, लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। दोनों पर निगाहें हैं बनी हुई बीजेपी की, और इसी को लेकर ये जो तैयारियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये बहुत बड़े शिविर का जो आयोजन है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि मीडिया को इसमें जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हम तक मिलेगी, हम तक पहुंचेगी, उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कार्यक्रम स्थल से ही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, और क्या अपडेट आप दे पाएंगे, क्योंकि सुबह करीब 10 बजे से आप वहां पर मौजूद हैं। 11 बजे जब मुख्यमंत्री आए उसको भी आपने कवर किया। फिलहाल और क्या अपडेट है? देखिए, जो सत्र है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री सत्र को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है तमाम नेता हैं जो बड़े, वो सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर बैठे हुए। तो सत्र का जो शुभारंभ था वो हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस तरीके से जनता के बीच में जनहितैषी नीतियों को लेकर उनको जाना है। जो 2024 का लक्ष्य है किस तरीके से वो साधेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है और 3 दिन तक ये चलने वाला है। करीब 17 सत्र इसमें बनाए गए हैं। इसमें 2 सत्र ऐसे रखे गए हैं, उसमें व्यायाम और योगा जो इनको सिखाया जाएगा और कहीं ना कहीं उन सभी बातों का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। चाहे प्रोटोकॉल की कोई भी बात हो तो वो सभी को यहाँ पर पूरे, उसके बाद अंदर गए और फिर उसके बाद सत्र में जो है वो पहुंचे। जी ठीक है राजेंद्र, क्योंकि कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी, योजनाओं को उन तक पहुंचाना भी है, लेकिन आपने यहाँ पर व्यायाम और योगा का भी जिक्र किया। इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, तौर पर जो नीतियां हैं बीजेपी की, उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच लक्ष्य है, चाहे विधानसभा का है या फिर अन्य चुनाव हो, उनको साधने की कोशिश इनके द्वारा जो है की जा रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और ये भी बताइए, क्योंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद थे, आपने किस किस से बातचीत की, कौन कौन वहां पर पहुंचा है? देखिए, तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हों, चाहे कैबिनेट मंत्री पूर्व विपुल गोयल हों, और इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता ओपी धनखड़ हों, उन सभी से हमने जो यहाँ पर बात की। खास
बाकी तो उन सभी का यही कहना था कि जो 2024 का लक्ष्य है उसको कैसे कार्यकर्ताओं को जो है ट्रेंड किया जाए, उसको लेकर ये प्रशिक्षण शिविर जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और ये तमाम सेशन का भी आपने जिक्र किया जो रहने वाले हैं। इसके साथ ही राजेंद्र, इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि कार्यकर्ताओं को ये जो प्रशिक्षण है वो किस तरह का दिया जाएगा, क्योंकि कोशिश यही है कि जो तमाम योजनाएं हैं, तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उन तक उसे पहुंचा सके। देखिए, सैद्धांतिक हो चाहे वैचारिक हो, और इसके अलावा जो इनकी अच्छी नीतियां हैं वो उन पर यहाँ पर चर्चा होनी है खास तौर से, और जो बड़े नेता हैं उनके क्या कुछ अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को यहाँ पर शेयर किया जाएगा, और उसके बाद जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे उन सभी को ट्रेंड किया जाएगा उन बातों के लिए कि किस तरीके से जो नीतियां हैं बीजेपी की रीति नीति है उसको जनता तक पहुंचाएं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि बीजेपी जो है देहात जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं कमजोर है, तो उन लोगों को किस तरीके से पार्टी के साथ जोड़ा जाए और पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जाए, इसको लेकर ये सारी रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। और एक तरह से कहें तो 2024 का जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि निचले स्तर तक मजबूती ये जो पहुंचानी है, क्योंकि अगर रूट लेवल से शुरुआत करेंगे तब जाके पार्टी और बेहतर हो पाएगी और मजबूत हो पाएगी, और इसी को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। आगे की और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बता दें कार्यक्रम जारी है, 3 दिवसीय ये शिविर जो है इसमें तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के पहुंचे हैं। और देखिए, कार्यक्रम में पहुंचे तमाम बीजेपी के नेताओं से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, आपको सीधे सुनाते हैं। प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ इनसे। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सीखने की आदत को जारी रखता है। वो लगातार सीखता है, वैचारिक विषयों को ध्यान में रखता है, सैद्धांतिक विषयों पर चलता है और व्यवहारिक विषयों को और सीखते हुए आगे बढ़ता रहता है। सबसे मैं कहूँगा जो प्रमुख इसकी आप इसको टैगलाइन ले सकते हो, सीखना जारी है। तो आज किस तरीके के सत्र चलने वाले, कितने सत्र रहने वाले हैं? इसमें 13 सत्र ऐसे हैं जिसमें प्रशिक्षण के अलग अलग विषय रहेंगे। 2 सत्र ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा प्रदर्शन और अनुभव कथन रहेगा, और 2 सत्र ऐसे हैं जिनमें योग की क्लासेज रहेंगे। आपकी देखरेख में हो रहा है 2024 का लक्ष्य साधने की। जब नेता काम करता है तो वो विजन के साथ करता है। नेता उसी को कहते हैं जो दूर तक देखता है। तो नेता उसी को कहते हैं जो दूर तक देखता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत किया जा रहा है। सूरजकुंड में प्रशिक्षण शिविर में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंच चुके हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी पहुंचे हैं, क्या कुछ विशेष आज रहेंगे? आज 3 दिन का भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, 15-16 सत्र, और सभी प्रदेश के सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण, मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे और केंद्रीय मंत्री इसमें रहेंगे। और 3 दिन में जो भी जानकारी होगी पूरे प्रदेश की, उस रणनीति के तहत ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में सभी संगठन के लोग हैं, इसकी एक जानकारी सब कार्यकर्ता। किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि 2024 का लक्ष्य है, किस तरीके से लोगों से जोड़ा जाएगा, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा रहने वाली? जो 4 सत्र 2024 के लक्ष्य को लेकर चलेंगे और पूरे 2024 में आने वाले चुनाव हैं लोकसभा के, उस रणनीति के तहत है। सरकार ने जो कार्य किए हैं, सरकार ने जो बड़े बड़े कार्य किए, और सरकार ने कोविड जैसे हालात को जीता है पूरी दुनिया में, इस पूरी जानकारी विकास के क्षेत्र में हर क्षेत्र को कार्यकर्ता क्या कर्तव्य क्या करने की पूरी जानकारी देंगे। कार्यकर्ताओं को पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि लोगों से जुड़ सकें, उसको लेकर क्या नीति? पूरा कार्यकर्ताओं को पूरा जुड़ के आम आदमी से अंतिम व्यक्ति तक जाने का जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कैसे लोगों के बीच में क्या क्या जानकारी जुटानी है, पूरे प्रशिक्षण का एक माध्यम है। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेंड किया जाएगा ताकि जनता के बीच में जाके 2024 का जो लक्ष्य है उसको साध सकें। सूरजकुंड से राजेंद्र दहिया, हरियाणा न्यूज। गुजर पहुंचे, मंत्री जी पहुंचे हैं, क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नियमित इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह प्रशिक्षण लगातार लगते रहते हैं। उसी निमित्त ये भी 3 दिवसीय प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सबका ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है।
जिसमें आगामी पंचायतों के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, फिर 2024 सामने हैं, सबकी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। क्या कुछ जो सैद्धांतिक बात कही जा रही है, सैद्धांतिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होनी है, किस तरीके से? देखिए, मैंने कहा ना, प्रशिक्षण नियमित प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। ये कोई पहली बार नहीं लग रहा है, हमेशा मंडल से लेके केंद्र तक ये लगातार ये प्रशिक्षण चलते रहते हैं। तो लगातार प्रशिक्षण चलते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यही है कि प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से लगा रहता है, जनता की सेवा करना, आम नागरिक की सेवा करना। कुछ इकट्ठे होकर के इसी चिंतन में हम लगे रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे कर पाए। सुनीता जी, क्या मानते हैं, पहुंचे कितना उत्साह देख रहे हैं, और जो 2024 का जो लक्ष्य है उसको लेकर क्या कुछ प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाए? देखिए, ये हमारे संगठन की परंपरा है। आप देख रहे होंगे कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं है, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पे क्यों नहीं है, सबके सब हम लाइन में लग के अपना अपना जो भी हमें सामग्री है वो हमें मिलती है। और इसके साथ साथ बहुत जबरदस्त उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, जोश है, क्योंकि माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, वो समय समय पर जो है कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये एक प्रशिक्षण शिविर है जिसके अंदर हमारे संगठन के जो सीनियर लीडर्स हैं, और जैसे कि माननीय बी एल संतोष जी हैं, माननीय वी सतीश जी हैं, माननीय शिव प्रकाश जी हैं, वो लोग आएंगे और उनका एक एक लेक्चर होगा। इसके साथ साथ जो केंद्र में मंत्री हैं, माननीय शेखावत जी हैं, माननीय हमारे उपेंद्र यादव जी हैं, उन सब का जो है भी लेक्चर यहाँ पर होगा और एक प्रशिक्षण शिविर जो है ये कार्यक्रम। प्रशिक्षण शिविर की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि लोग आगे जाके सरकार की जो नीतियां हैं उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचे? देखिए, प्रशिक्षण क्या है कि एक तो सबसे पहले बड़ी प्रशिक्षण की हमारे संगठन की खास बात यह है कि हम सब लोग किसी भी पद पे क्यों ना है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। सबसे बड़ा प्रशिक्षण तो यही है। और इसके अलावा जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हैं, उनको धरातल पर पहुंचाना, इस सब चीज के बारे में भी बताया जाता है। 50 मिनट के करीब जो है उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद आज तीन सत्र हैं और जो है और पहला दिन है आज और 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर। तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ही देर में जो है शुभारंभ उसका होने वाला है। तो और हमारे साथ यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। मंत्री, क्या मानते हैं? बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि ये शिविर रहने वाला है, 3 दिन का जो ये अपना प्रशिक्षण शिविर है, 3 दिन रहने वाला है। कहीं ना कहीं सीएम साहब पहुंच चुके हैं और क्या रहने वाला है शिविर में? 3 दिन के अंदर फिर चर्चा कि आने वाला 2024 हो किस तरीके का, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे हरियाणा विधानसभा की बात हो, बूथ स्तर तक जाकर कैसे हम पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित। तो देखिए, आपने सुना किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ रहने वाला है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं सूरजकुंड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे सूरजकुंड। संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सीएम। संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं। हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सूरजकुंड में पहुंच चुके हैं, संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्होंने कर दी है और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं जो अनुशासन की जो बात इनकी तरफ से की गई है, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से अनुशासन के तौर पर जो काम करे और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल होना चाहिए और उसके बाद सैद्धांतिक होना चाहिए, वैचारिक होना चाहिए, राजनीतिक भी होना चाहिए। तो ये तमाम जो विषय हैं, इन पर गंभीरता से चर्चा यहाँ पर शुरू की जा चुकी है और उन सभी कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए ट्रेंड करने का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, कहीं लक्ष्य जो साधने की कोशिश इस शिविर के माध्यम से की जाएगी और उन सभी को ट्रेंड करके फील्ड में उतारा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ सकें और बीजेपी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचा सकें और जनता को ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ दिलाया जाए। इसको लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर अपना जो अनुभव रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। और राजेंद्र, ये भी समझाइए कि एक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की ग्रासरूट लेवल से जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं जिसमें तमाम वो कार्यकर्ता पहुंचते हैं, कितने जरूरी हो जाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए भी एक उत्साह का विषय और साफ तौर पर कार्यकर्ता अपने आप को इस बात के लिए भाग्यशाली मान रहे हैं कि उनके तमाम जो बड़े नेता हैं
वो आज उनके बीच में है और उन सभी से उनको रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जिस तरीके से जो सबसे पहले राष्ट्र हित की बात इन्होंने यहाँ पर की है, तो उनके लिए काफी जो है अच्छा अनुभव ये रहने वाला है, ये उनकी तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है। जी राजेंद्र, क्योंकि 2024 कहीं ना कहीं निशाना है, देखिए विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, दोनों पर कहीं ना कहीं मंथन हो सकता है, तो ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि किस नीति पर चलना है, रणनीति आगे क्या बीजेपी की रहने वाली है, जिस पर सभी को आगे चलकर लोगों तक भी जो मैसेज है उसको पहुंचाना है? बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं, क्योंकि आगे चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उनको इंडिपेंडेंट तौर पर किस तरीके से बीजेपी लड़ेगी उसको लेकर ही ये शिविर का जो आयोजन है वो किया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को उस बात के लिए तैयार किया जा रहा है और तैयार करने के बाद क्षेत्र में भेजकर लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी अपने आप को कमजोर सा महसूस करते हैं, तो उस क्षेत्र को जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो ये कार्रवाई की तरफ से की जा रही है, तमाम कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि एक शहरी पार्टी के तौर पर कहा जाता है बीजेपी को, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी किस तरीके से जो पकड़ बनाएंगे उसको लेकर इस पर महामंथन यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। चलिए, महामंथन हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप बने रहिए राजेंद्र, आगे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि 2 दिन अभी और ये शिविर चलना है, कौन कौन और पहुंचेगा इन 2 दिनों में उसकी भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्या है इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन होंगे 4 सत्र। तो देखिए 4 सत्र, 4 सेशन होने वाले हैं। पहले सत्र को सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे, दूसरे सत्र को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव संबोधित करेंगे, तीसरे सत्र में प्रांत संघ चालक सत्र को संबोधित करेंगे, चौथे सत्र में गृह मंत्री अनिल विज और असीम गोयल संबोधित करने वाले हैं। तो प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन ये 4 सत्र रहने वाले हैं। आज की बात हम कर रहे हैं, पहले दिन की हम बात कर रहे हैं। कल और परसों अलग कार्यक्रम रहेंगे और पहले दिन 4 सत्र होंगे। पहले सत्र में सीएम, तीसरे सत्र में प्रांत संघ चालक पवन जिंदल संबोधित करेंगे, तो वहीं चौथे सत्र में गृह मंत्री अनिल विज और असीम गोयल संबोधित करने वाले हैं। तो आज ये जो 4 सत्र है ये रहने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं मैसेज हर कार्यकर्ता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। किस तरह से पार्टी को और मजबूत बनाया जा सकता है, इन कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको समझाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। राजेंद्र, पहले दिन की अगर हम बात करें तो 4 सत्र रहने वाले हैं, जिसमें सीएम भी संबोधित करेंगे, उसके बाद मंत्री जी का भी संबोधन है और ऐसे करके कुल 4 सत्र बताए जा रहे हैं, जिनमें ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इन तमाम कार्यकर्ताओं को दी जाएगी और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर इसे माना जाए। राजेंद्र, आप बने हैं हमारे साथ, संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 4 सत्र होंगे। पहले सत्र को सीएम मनोहर लाल खुद संबोधित करेंगे और उसके बाद दूसरे सत्र को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव संबोधित करेंगे। इसी तरह से तीसरा और चौथा सत्र भी रहने वाला है आज। और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, यहां पर तो पूरी तैयारी नजर आ रही है बीजेपी की। जिस तरह से 3 दिवसीय ये सत्र आयोजित किया गया है, ये शिविर आयोजित किया गया है, उसमें बड़े से बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, बड़े से बड़े बीजेपी के नेता, मंत्री पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं मोटिव यही है कि कार्यकर्ताओं तक मजबूती पहुंचानी है। समझ रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करना है तो कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करना होगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए दृष्टि जी, जब भी किसी पार्टी का शिविर होता है तो उसमें स्वाभाविक है कि जो उस पार्टी के बड़े नेता होते हैं वो पार्टी की नीति और कार्यक्रम को बताने के लिए आते हैं, इसीलिए तो शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कौन सी नई बात है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, हर शिविर की एक सामान्य प्रक्रिया है। सर, बात यह है कि अभी से 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, जो कि कांग्रेस की कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना प्रोग्राम है। भाजपा
19 में भी यही दावे करती थी कि हम जुट गए हैं चुनाव में, हम 75 पार लाएंगे, और मीडिया तो उससे भी 2 कदम आगे चुनाव के बाद कह रहा था बीजेपी 80 पार आएगी और कांग्रेस की 1 सीट आएगी। पर परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि भाजपा को 40 सीट मिली, वो भी बड़ी मुश्किल से, और 80 पार और 75 पार का नारा लगाने वाले जजपा के साथ मिलकर खरीद फरोख्त से बड़ी मुश्किल से सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। तो ये अपना प्रोग्राम है, वो आज जुटे कल जुटे, ये उनका अपना काम है। कांग्रेस अपने ढंग से काम कर रही है। ये ठीक है कि यदि हमारा कांग्रेस का संगठन मजबूत होता तो 2019 में ही बीजेपी चलती हो जाती, बीजेपी सत्ता में नहीं आती। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जब बीजेपी के पास, तो आपने बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है वेद प्रकाश विद्रोही जी कि संगठन मजबूत होता अगर कांग्रेस का, तो आप भी मान रहे हैं कि संगठन मजबूत नहीं था, और शायद यही वजह है संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह के शिविर आयोजित होते हैं, और तभी आपसे सवाल भी कर रहे हैं। ठीक है, बने रहिए। वेद प्रकाश जी, रोक रही हूँ क्योंकि सत्यव्रत शास्त्री जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शास्त्री साहब, स्वागत आपका। क्या माना जाए, 2024 तो कहीं ना कहीं मकसद है ही, निशाना है ही, और क्या अब अकेले दम पर अकेले लड़ने की तैयारी है, इसलिए अभी से शुरू कर दी गई है? शास्त्री साहब देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये हमारे अनिवार्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसका एक क्रम में एक जिसके पास कोई जिम्मेवारी है तो उसका एक बार प्रशिक्षण होगा ही होगा। लेकिन इन प्रशिक्षणों के माध्यम से जो स्थानीय समय में वर्तमान स्थिति में जो जो चर्चाएं जो बात होती हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अब माना कि ये अगले 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद चुनाव होना है, लोकसभा का भी होना है, निगम का भी होना है, तो चुनाव राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक दिनचर्या का हिस्सा होता है, और इसके लिए प्रशिक्षित करना ये पार्टियों का अपना अपना काम है। कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता को विजन नहीं होता, वो धक्का मार आगे जो बढ़ गया उसको काट पर ले लिया चल पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है कि अपने बिहाफ पर समाज के अच्छे लोगों को पार्टी की स्थिति के अनुसार उनका प्रशिक्षण करके जो अपना विचार है उस विचार के लिए लोगों को तैयार करना। तो प्रशिक्षण वर्ग जो है वो न केवल चुनाव के लिए बल्कि समाज में अच्छे व्यक्तियों का और सरकारी योजनाओं का अच्छे से लोगों तक पहुंचे, इन सब चीजों के लिए भी प्रशिक्षण जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कांग्रेस इस बात को नहीं समझती है। वेद प्रकाश जी देखिए, इनका अपनी कार्यशैली है, हमारी अपनी कार्यशैली है। अगर ये इतने ही ज्यादा प्रभावशाली थे तो 2014 में इन्होंने बड़े प्रशिक्षण शिविर लगाए 19 तक, फिर 40 सीट क्यों रह गई? नहीं, लेकिन ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। सरकार एक तो उन्हीं की बनी, ये आप समझ रहे हैं। दूसरा आपने खुद माना, जनता ने नहीं बनाया, मैडम आपने खुद भी कहा ना पार्टी का संगठन मजबूत नहीं था आपकी। हाँ, मैंने क्या कहा है, मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया है। हरियाणा की जनता ने इनकी सरकार नहीं बनाई, जोड़ तोड़ से बन गई इनकी सरकार, वो मैं सहमत हूँ। और ये ठीक है कि हमारे अंदर कोई न कोई कमजोरी थी, इसलिए हम सरकार बनाते बनाते रह गए। मैंने इस बात को स्वीकार किया है। अब ये अपनी अपनी पार्टी का कार्यशैली, उसकी तुलना क्या, इनकी अपनी कार्यशैली है, कांग्रेस की अपनी कार्यशैली है, तो इन दोनों दलों की तुलना करने का को क्या मतलब है? मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। अब ये अपनी पार्टी का शिविर लगाएं, अपना कार्यक्रम लगाएं, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब हम इनसे प्रेरणा लेकर काम करेंगे या ये हमसे प्रेरणा लेकर काम करेंगे, ये बात तो बेमानी है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। नहीं, प्रेरणा लेना या तुलना करने की बात नहीं हो रही, लेकिन अगर आप अपना जो आपके सामने वाला जो भी पार्टी है, जो भी दल है, अगर आप उससे कुछ सीख भी ले सकते हैं तो इसमें गलत बात भी कुछ नहीं है। वेद प्रकाश जी, हर दल एक दूसरे दल से सीखता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने तो केवल कार्यक्रम की बात कही कि कौन पार्टी अपना कैसा राजनीतिक कार्यक्रम चलाती है, ये उनकी पार्टी का निजी अधिकार है, निजी लोकतांत्रिक मामला है। ये अपना प्रशिक्षण चला रहे हैं या 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये भाजपा का निजी कार्यक्रम है। हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि भाजपा के इस फेवर से, क्योंकि सत्ता में है, जो निष्कर्ष निकलेगा उसका हरियाणा की सत्ता के द्वारा लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम तो केवल उसी पर टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं सत्यव्रत शास्त्री जी से। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से
पार्टी की नीतियों को लागू करने के लिए सरकारी तंत्र होता है, उसी प्रकार से सामाजिक तंत्र में लोगों पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता यदि सरकारी तंत्र के साथ लगकर और समाज के अंदर अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाएंगे, तो जहां सरकारी तंत्र में कहीं न्यूनता रहती है या अलग से रहता है, तो उस तंत्र तक पहुंचाने का काम सामाजिक से या राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता करते हैं। माना कोई एक प्लान आई कि हमें बुढ़ापा पेंशन देनी है, परिवार पहचान पत्र बनाना है, या हमें किसी को लोन देने हैं, या लाडली कन्या का के लिए कोई चीज आई है, तो फिर आप जो मेरे मोहल्ले में है, मेरे वार्ड में है, मेरे गांव में है, उन लोगों तक तो शायद हो सकता है कि ना पहुंचे, तो वो ड्यूटी मेरी है, क्योंकि मैं पार्टी में काम करता हूं और मैं उन व्यक्तियों को छांट कर सरकार के तंत्र के पास लेकर जाऊं, भैया इनको बेटी हुई है तो ये दो, इनका छात्रवृत्ति है तो ये दो, उनका फार्म भरवाना, उनको वहां तक लाइन में लेके जाना, उनको बताना, ये काम कौन करेगा? ठीक है, तो अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना भी एक मकसद आप इसके पीछे बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत शास्त्री जी और वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।